और एक कॉर्पोरेट स्कैन में चलते हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी लिकर कंपनी एलाइड ब्लेंडर्स बाजार के फोकस में है। कंपनी ने अभिनेता रणवीर सिंह की कंपनी O5O टैलेंट के साथ जॉइंट वेंचर किया है, जिसमें एलाइड ब्लेंडर्स 70 करोड़ का निवेश करेगी और जिसमें कंपनी की करीब 80% की हिस्सेदारी होगी। इस जेवी और आगे की जानकारी देने के लिए हमारे साथ एलाइड ब्लेंडर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक गुप्ता जुड़ गए हैं। आलोक जी, गुड आफ्टरनून। थोड़ा समझाएं कि ये डिसीजन क्यों लिया गया और ये जो इन्वेस्टमेंट आपने की है इसका क्या रैशनल है? गुड आफ्टरनून। हमने पहले भी इस बारे में चर्चा की है कि जो हमारा फोकस है वो कंसोलिडेशन ऑफ आवर पीएनए पोर्टफोलियो, बट ज्यादा फोकस न्यू ब्रांड का लग्जरी सेगमेंट में रहेगा। और जो लग्जरी सेगमेंट का पूरा प्लानिंग है उसका थिंकिंग सिर्फ इंडिया लैंडस्केप नहीं है बल्कि ग्लोबल लैंडस्केप है। उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखते हुए स्ट्रेटेजी ये बनी कि ब्रांड्स के अलावा हम कैसे एक कट थ्रू स्ट्रेटेजी क्रिएट करें कि वी आर एबल टू बोथ इन अ रेलेवेंट मैनर इंडियन कस्टमर और ग्लोबल कस्टमर को हम आउटरीच कर सके। सो इस पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ हम लग्जरी ब्रांड्स की मार्केटिंग करेंगे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। तो इसका बहुत ही एक फोकस्ड आउटलुक है टुवर्ड्स द लग्जरी पोर्टफोलियो। तो एग्जैक्टली ये ब्रांड जो है और इसकी जो आई थिंक आउटपुट है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आएगा, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होगी, कब तक शुरू होगी, और एग्जैक्टली इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो आप ही की एग्जिस्टिंग नेटवर्क को यूज़ किया जाएगा? जी, इसके हमारी अप्रोच मल्टी ब्रांड अप्रोच रहेगी। हमने जो इंडिया के अंदर 412 मिलियन केस की मार्केट है उसमें जो टॉप एंड पे करीब 15 मिलियन केस हैं जो लग्जरी सेगमेंट क्वालिफाई करते हैं, उसके अंदर मल्टीपल फ्लेवर्स हैं। उसके अंदर विस्की भी है, स्कॉटिश विस्की, आयरिश, जापानीज, ताइवानीज, टेकीला भी है, जिन भी है, वोडका भी है। सो वो जो टॉप एंड का लग्जरी सेगमेंट है, मल्टीपल फ्लेवर है, मल्टीपल प्राइस पॉइंट है। उसके अंदर हमने 6-7 प्राइस पॉइंट ऐसे चूज किए हैं जहां पे हमको लगता है कि हमारे पास राइट टू विन है। सो इस कंपनी के तहत हम मल्टीपल ब्रांड्स करेंगे जो BII यानी कि बॉटल्ड इन इंडिया और BIO यानी कि बॉटल्ड ओरिजिन, दोनों तरह के ब्रांड इस कंपनी के थ्रू हम मार्केट करेंगे, बट फोकस अगेन लग्जरी सेगमेंट पे रहेगा। जहां तक सवाल डिस्ट्रीब्यूशन का है, हमारी लेगेसी स्ट्रेंथ ऑफ प्रेमिस में रही है, लेकिन जो हमारी ऑन प्रेमिस कैपेबिलिटी है, जो की अकाउंट कैपेबिलिटी है, प्रीमियम ऑन प्रेमिस कैपेबिलिटी है, ड्यूटी फ्री चैनल की कैपेबिलिटी है, वो इस नई कंपनी के अंदर हम बिल्ड करेंगे। और जो हमारा लेगेसी मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स नेटवर्क है, जहां हमारी स्ट्रेंथ है, हम 93% आउटलेट को कवर करते हैं, हमारे 32 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसको हम लेवरेज करेंगे। सो इस तरह से एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ को लेवरेज करेंगे और नई कैपेबिलिटी को इस कंपनी के अंदर बिल्ड करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछूं आपसे, ये सर, ये प्रीमियम सेगमेंट भी आपका है, एग्जैक्टली किस प्राइस कैटेगरी में जाके लैंड करेगा, और स्पेशली प्रीमियम सेगमेंट में मार्जिन्स कैसे होते हैं? थोड़ी सी इस पर टिप्पणी करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम अगेन 412 मिलियन केस के सेगमेंट पे जाएंगे इंडिया के अंदर, तो हम लोग नॉर्मली PNA बोलते हैं, प्रेस्टीज एंड अबव। हमने सिर्फ इतना किया है, उस प्रेस्टीज एंड अबव को हमने दो भाग में बांट दिया है। एक है प्रेस्टीज एंड अबव, जो कि हमारा जैसे पोर्टफोलियो है, विच इज OC ब्लू, आइकॉनिक, SRB7। उसमें कंपेटिटर ब्रांड्स हैं रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज, मैकडॉवेल्स नंबर 1 और इंपीरियल ब्लू, एक वो पोर्टफोलियो है। और उसके ऊपर एक ब्लेंडर्स प्राइड है। उसको हमने एक कैटेगरी बना दिया है जो करीबन 800 से रुपए लेके 1500 रुपए ऑन अ क्वार्ट्स बॉटल प्रीटी मच ऑपरेट करता है। इसके ऊपर जब लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं तो प्राइस पॉइंट करीब 2000 रुपए और उसके ऊपर चलता है। और ऑफ कोर्स 2000 के ऊपर डिपेंडिंग कितनी लग्जरी ब्रांड है, उसका प्राइस पॉइंट काफी फ्लेक्सिबल है। तो वहां पर करीबन 15 मिलियन केसेस हैं जो मल्टीपल फ्लेवर्स हैं। और जहां तक हम कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, हमारी अपनी कैलकुलेशन ऐसी है कि रफली अगर इंडस्ट्री की एवरेज X रुपीस पर केस है, इस सेगमेंट की जो एवरेज कंट्रीब्यूशन है वो करीबन 15x है। तो यानी कि एक केस इस सेगमेंट में जो बिकेगा उसमें जो नेट कंट्रीब्यूशन पर केस है, इट इज 15 टाइम्स व्हाट यू सेल इन द रेगुलर सेगमेंट। सो दैट रियली योर थंब रूल इकोनॉमिक्स इस हिसाब से बन सकती है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, मीनवाइल मार्केट में गिरावट काफ़ी बढ़ रही है। अब निफ्टी 300 पॉइंट नीचे हो गया है, 324, 800 भी ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। दिन के लोएस्ट लेवल्स पर इस समय मार्केट। अच्छा आलोक जी, एक इंडियन कंपनीज में ऑफलेट काफ़ी अच्छी लाइमलाइट बटोरी है ना? इंद्री करके वो जो ब्रांड है उसको, बेस्ट स्कॉच, जैसलमेर जिन जो है वो भी काफ़ी फेमस हो रही है। आपके भी कुछ अग्रेसिव टारगेट्स हैं क्या इस पूरी स्पेस में, जिन वोडका वगैरह में?
जी, आई थिंक ऑल दीज़ ब्रांड्स आर मेकिंग इंडिया प्राउड बिकॉज़ इनकी जो कंजम्पशन है वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर है और ये ट्रेंड पूरी इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव है और हमने एक रिपोर्ट भी देखी थी लास्ट वीक के एपिडा की कि हम लोग $1 बिलियन का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो करीबन 5x ग्रोथ है फ्रॉम आवर करंट लेवल। सो आई थिंक ग्लोबल मार्केट के तहत आई थिंक इंडियन ब्रांड्स की एक्सेप्टेंस जो बढ़ती जा रही है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी सबके लिए और हमारे लिए भी। हमने जोया जिन जो जनवरी में लॉन्च करी थी, हम लोगों ने ऑलरेडी इसका एक्सपोर्ट चालू कर दिया है और 3-4 कंट्रीज के अंदर ऑलरेडी इसकी प्रेजेंस चालू हो गई है। हम अपनी पहली BII ब्लेंडेड स्कॉच मॉल्ट अक्टूबर में लॉन्च करेंगे जस्ट बिफोर द सीजन एंड अगेन उसकी जो रेलेवेंस है वो ग्लोबल मार्केट्स रहेगी और ड्यूटी फ्री रहेगी। तो बिल्कुल आने वाले क्वार्टर्स के अंदर जो हमारा लग्जरी का पोर्टफोलियो है उसका जो आउटलुक रहेगा वो ग्लोबल रहेगा, इंडिया ड्यूटी फ्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अच्छा आलोक जी, फाइनली आई मीन फाइनल कमेंट्स आपके। ये FY25 के टॉप लाइन क्या दिख रहे हैं आप, और क्या मार्जिन्स को थोड़ा सा आप लोग सेक्रीफाइस करेंगे इस साल के लिए, कंसिडरिंग आई थिंक न्यू लॉन्चेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, लॉन्चिंग एक्सपेंसेस? सो आई थिंक ग्रोथ मिड डबल डिजिट रहेगी। तो लास्ट ईयर हमने करीब 3,000 करोड़ का टॉप लाइन किया था, तो ग्रोथ उसके ऊपर डबल डिजिट रहेगी। मार्जिन्स आई थिंक हमको इस साल पहले से बेहतर लगेंगे क्योंकि जो पीएनए सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू होपफुली 50% से ऊपर रहेगा। सो वो हमारे ग्रॉस मार्जिन्स को स्ट्रेंथन करेगा, पिछले साल से बेटर करेगा। और अभी तक जो कमोडिटी साइकिल्स हैं मैं बोलूंगा न्यूट्रल टू फेवरेबल रही हैं और अगर ये ट्रेंड चला अगले H2 के अंदर, सो आई थिंक मार्जिन्स हमारे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। क्वार्टर 1 के अंदर हमारा EBITDA 10% था और हम उम्मीद करते हैं कि साल के एंड तक हमारा जो EBITDA है वो इससे बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी टॉपिक्स पर हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, ये स्पेस अब धीरे धीरे काफ़ी बड़ी बनती जा रही है। अब सारे बड़े प्लेयर्स लिस्ट हो गए हैं। कोई व्यू है इस स्पेस में और कोई प्रेफर्ड आइडियाज़ हैं क्या यहाँ पर एल्को बेवरेज स्पेस में? सिद्धार्थ जी, सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद आप म्यूट पर हैं। या सॉरी, सो मैं बोल रहा था कि जैसा आपने हाईलाइट किया, बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स आज ग्लोबल वेव्स बना रहे हैं और जो इंडियन स्कॉच विस्की जो है ये डेफिनेटली मोस्ट अभी सॉफ्ट आफ्टर हो गया है ग्लोबली। तो जो ये कंपनी ने भी बात किया, अक्रॉस द स्पेक्ट्रम कंपनीज आर ट्राइंग टू अप द वैल्यू चेन। सो जो प्रीमियम सेगमेंट है वहाँ बहुत अच्छी डिमांड है, मार्जिन्स अच्छे हैं और जो वोलेटिलिटी होती है रॉ मटेरियल को लेकर वो भी काफी कम होती है। तो अक्रॉस द स्ट्रीट ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का भी बेनिफिट है, अगर आप देखें तो लॉट ऑफ दीज जो अल्कोहल ब्रेवरेज का एक बाय प्रोडक्ट होता है एथेनॉल, जिसकी वजह से ये आपका वो ब्लेंडिंग में भी यूज होता है एंड वहां से भी एक स्टोरी बनते जा रही है। तो इस स्पेस में हालांकि हमारा बहुत ज्यादा कवरेज है नहीं, यूनाइटेड स्पिरिट्स इज द वन जो हम कवर करते हैं और जहां पे हमारा एक पॉजिटिव व्यू बनता है। अगेन सेम स्टोरी है, जो उनका प्रीमियम सेगमेंट है वहां उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और जो ओवरऑल कंपनी का मार्केट लीडरशिप है इंडिया में, जो न्यू लीडरशिप के साथ वो भी काफी स्ट्रेंथन होते जा रहा है। तो इस स्पेस में फिलहाल जो स्टॉक पॉजिटिव है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स फ्रॉम आवर कवरेज।